हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सब एकदम बढ़िया होंगे और प्रिपरेशन भी जो आपकी अच्छी चल रही होगी। तो अभी जो पिछला वीडियो मैंने अपलोड किया था नर्सिंग एप्टीट्यूड का, उसमें क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराया था मैंने आपको। तो उसमें आप लोगों की बहुत ज़्यादा डिमांड थी, भैया हमें जो है आप नर्सिंग एप्टीट्यूड में जो है वो बायोमेडिकल वेस्ट के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करा दो। और मैं इसका हालांकि कराने ही वाला था, क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है नर्सिंग एप्टीट्यूड में, BMW। इसका फुल फॉर्म होता है बायोमेडिकल वेस्ट, जो होता है जो हॉस्पिटल्स में जो जनरेट होने वाले जो वेस्ट होते हैं उसको बोलते हैं बायोमेडिकल वेस्ट। और एक ऐसा टॉपिक है जिससे हर साल आपके एग्ज़ाम में 3 से 4 क्वेश्चन तक जो है पूछे जाते ही जाते हैं। ये सिर्फ इस साल की बात नहीं, हर साल का एक ट्रेंड है कि बायोमेडिकल वेस्ट से क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला वीडियो, अगर आप वीडियो पर क्लिक कर दिए ही हो तो वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करना, वीडियो को पूरा देखना। ठीक है, बहुत इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आज मैं आपसे डिस्कस कराऊंगा, जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। और इनके भी क्वेश्चन के एग्ज़ाम में आपके आने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो इसका जो लेक्चर का PDF है उसको मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे जो अपलोड कर दूंगा, आप वहाँ से जाके इसको डाउनलोड कर सकते हो। आपको जो लिंक जो है उसके लिए आपको जो है हमारा जो ऐप है प्ले स्टोर पर जाके आप फ्लोरेंस एकेडमी का ऐप जो है उसको आप डाउनलोड कर लेना। बाकी उसकी जो लिंक है ऐप की, उसको मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। ठीक है, ऐप की लिंक आप उसको जाके ऐप को डाउनलोड करके जब आप करोगे वहाँ पे लिंक का ऑप्शन होगा, वहाँ पे फिर टेलीग्राम चैनल का आपको जो है वो लिंक मिल जाएगा। ठीक है, तो वहाँ से जाके आप जो है वो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, और इसका PDF जो है लेक्चर का आपको वहाँ मिल जाएगा। आपको इसको अभी लिखो मत, ठीक है, कॉपी पेन अगर आप लेके बैठे, बहुत सारे ऐसे होते हैं जो स्टूडेंट जो क्वेश्चंस को लिखते रहते हैं, तो आप क्वेश्चंस को मत लिखो। इसकी PPT है ना, जो मैं उसको शेयर कर दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पे, आप वहाँ जाके इसको ठीक है डाउनलोड कर लेना। और जाके ऐप को डाउनलोड कर लो। आपको क्या करना है, सिंपली प्ले स्टोर पर जाके क्या फ्लोरेंस एकेडमी ऐप सर्च करो। ठीक है, आपको वहाँ पे जाके कुछ ऐसा लोगो दिखेगा। ठीक है, आप वहाँ पे और सा ऐप मिलेंगे, बट आपको ए वाला लोगो देखना है। ठीक है, टॉप पे आपको मिल जाएगा ऐसा लोगो वाले आप ऐप को आपको डाउनलोड करना है। उसको आप अपना रजिस्टर कर लेना, उसके बाद आप जाके वहाँ पे, ठीक है, वो वहाँ पे लिंक मिल जाएगा आपको लिंक्स वाले सेक्शन में। तो चलो जो है वीडियो शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। सो हे एवरीवन, वेलकम टू फ्लोरेंस एकेडमी एक्सीलेंस फॉर नर्सिंग। आई एम शोम उपाध्याय, BSc नर्सिंग फ्रॉम KGMC लखनऊ। तो आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन बोल रहा है कि जैव चिकित्सीय अपशिष्ट किसे कहते हैं। मतलब कि बायोमेडिकल जो वेस्ट होता है ना, बायोमेडिकल वेस्ट रेफर्स टू, ऊपर थोड़ा ऊपर चलेगा टेक्स्ट, बट आप यहाँ पे लिखा है कि बायोमेडिकल वेस्ट रेफर्स टू, या फिर हिंदी में बोलेंगे कि जैव चिकित्सीय अपशिष्ट किसे कहते हैं। हम बायोमेडिकल क्वेश्चंस की प्रैक्टिस तो कर रहे हैं, बट बायोमेडिकल वेस्ट आपको जानना कि इसे कहते किसे हैं। थोड़ा मैं इसमें आपको ना जितने भी ऑप्शन है सबको अगर आपको एक्सप्लेन करते चलूँगा थोड़ा थोड़ा, तो आपका ये जो कॉन्सेप्ट है बायोमेडिकल वेस्ट का वो भी क्लियर हो जाएगा पूरा। ठीक है, इस वीडियो को देखने के बाद। तो क्या होता है हाउस होल्ड वेस्ट, मतलब घरेलू कचरे को क्या बायोमेडिकल वेस्ट बोलते हैं। जैसा उसके नाम में ये है कि बायोमेडिकल, मैं आपसे पिछले अभी पहले बताया कि हॉस्पिटल में जो वेस्ट जनरेट होता है, वेस्ट जनरेटेड ड्यूरिंग डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट एंड एग्रीकल्चर वेस्ट। तो क्या होगा इसका सही ऑप्शन है यहाँ पे, देखो सीधा हॉस्पिटल लिख, यहाँ पे चाहता तो हॉस्पिटल लिख देता, बट थोड़ा आपको कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पे क्या लिखा है, वेस्ट जनरेटेड ड्यूरिंग डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट। तो वही डायग्नोसिस ट्रीटमेंट कहाँ होगा, हॉस्पिटल में ही होगा। तो उससे जो जो कचरा जनरेट होगा, कूड़ा, उसको क्या बोलेंगे, बायोमेडिकल वेस्ट बोलेंगे, है ना। तो वही है यहाँ पे क्या है, डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट। अगला है बायोमेडिकल रूल इन इंडिया वर अपडेटेड इन, भारत में जो है बायोमेडिकल वेस्ट के जो नियम है कब अपडेट किए गए थे, कौन सी ईयर में। तो ऑप्शंस में है 1998, 2005, 2016 एंड 2020। इसको आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, पहला भी देखो देखो इसमें जितने क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे क्वेश्चन मैं किसी को स्टार मार्क नहीं करूँगा, लेकिन आप समझो कि सारे स्टार मार्क ही हैं। 30 क्वेश्चन में अभी मैं आपको डिस्कस करूँगा, 30 में से 2-3 क्वेश्चन तो आने ही आने आपके। ठीक है, तो अगला यहाँ पे इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा, आपका सी होगा 2016। ठीक है, 2016 में और जो पहला रूल आया था यहाँ पे, ये 1998 में क्या हुआ था, फर्स्ट रूल आया था इसका। ठीक है, फर्स्ट रूल आया था इसमें। और जो मेजर अपडेट हुआ था ना, जो बायोमेडिकल को लेकर, वेस्ट को लेकर जो मेजर है आपका अपडेट हुआ था, कब हुआ था, 2016 में हुआ था। ठीक है, बाकी 2005 में कुछ नहीं हुआ था, 2020 में भी कोई मेजर अपडेट नहीं हुआ था। ठीक है, तो जो मेन हुआ था 2016 में हुआ था, या जो फर्स्ट रूल आया था 1998 में आया था।
तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर अगर अभी तक आप लोगों ने जो है फ्लोरेंस एकेडमी का फुल सिलेबस का टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं किया है तो जाके उसे ज्वाइन कर लो, क्योंकि इसमें जो आपको क्वेश्चंस मिलेंगे ना यूपी सीनेट के सिलेबस और पैटर्न पे बेस्ड क्वेश्चन मिलेंगे। और ये ऐसे क्वेश्चन हैं जिनके आपके एग्जाम में आने की भी पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जो लास्ट ईयर हमने टेस्ट सीरीज कराई थी उससे लगभग 40 to 45 क्वेश्चन डायरेक्टली जो है हमारे टेस्ट पेपर से ही पूछे गए थे। तो इस बार भी आने की बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है एग्जाम में हमारे क्वेश्चंस की, तो क्योंकि पिछली बार तो 10 टेस्ट था, इस बार हमने टेस्ट का नंबर बढ़ा दिया है, कितना 18 कर दिया है। और इसके जो प्राइस की अगर बात करता हूँ सिर्फ और सिर्फ कितना 99 रुपीज़ में है। बाकी इसमें भी आपको ऑफ मिल जाएगा, ठीक है, इसमें भी अगर आप इसे ज्वाइन करते हो इसमें भी आपको ऑफ मिल जाएगा। आप क्या करना है आपको, सिंपली इसे हमारे व्हाट्सएप नंबर पे आप व्हाट्सएप कर लो, या तो आप जो है क्या करो जाके सीधा फ्लोरेंस एकेडमी का जो ऐप हमारे प्ले स्टोर पे आप जाके उस पर सीधा डाउनलोड कर लो। आपको प्ले स्टोर पे जाके क्या क्या टाइप करना, सिर्फ फ्लोरेंस एकेडमी, ठीक है। आप वहाँ पे जैसे लिखोगे फ्लोरेंस एकेडमी, वहाँ आपको आपको हमारा जो है ऐप मिल जाएगा। वहाँ जाके आपको टेस्ट सीरीज वाले सेक्शन पे आपको क्लिक करना है, पहले आपको ना रजिस्ट्रेशन थोड़ा करना होगा, उसके बाद जाके आप जो टेस्ट सीरीज को बाई कर लेना, ठीक है। और इतना ही नहीं, अगर आप इसे ज्वाइन करते हो तो आपको जो है फ्री ऑफ कॉस्ट जो है फार्मूला शीट प्रोवाइड की जाएगी फिजिक्स और केमिस्ट्री की, क्लास 11-12 दोनों के जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, जहाँ क्योंकि सीनियर पे कुछ ऐसे भी क्वेश्चन होते हैं जो डायरेक्टली फार्मूला बेस्ड आते हैं, तो उसके लिए आपको जो है फार्मूला शीट भी प्रोवाइड की जाएगी, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और 18 फुल सिलेबस के टेस्ट पेपर मिलेंगे आपको, और जो पेपर होंगे बाइलिंगुअल होंगे, हिंदी और इंग्लिश जो है दोनों मीडियम में आपको क्वेश्चन पेपर अवेलेबल होंगे, ठीक है। तो जाके सीधा व्हाट्सएप करो, या तो जाके आप सीधा प्ले स्टोर पे जाके ऐप को डाउनलोड कर लो। तो अगला हमारा क्वेश्चन है कि विच कलर बिन इज़ यूज्ड फॉर ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट। मानव शरीर अपशिष्ट के लिए कौन सा जो है रंग का डिब्बा जो है यूज़ किया जाता है, क्योंकि देखो हॉस्पिटल में ना बहुत सारे कलर कोडिंग के मैं आपको बता दूं जो है डस्टबिन होते हैं, ठीक है। उसमें जैसे आपका एक जेड कलर का होता है, रेड होता है, उसके बाद फिर क्या होता है, वाइट होता है, रेड वाइट होता है, ब्लू होता है, ठीक है, ऐसे येलो भी होता है, पीला, ठीक है, येलो कलर का होता है। तो ऐसे जो है ना, जैसे अभी आम नॉर्मली आप देखोगे जो मतलब जो वेस्ट के लिए जो डस्टबिन आपने या तो ग्रीन देखा होगा या तो ब्लैक देखा होगा, ठीक है। गीले कचरे की जो मतलब होता है उसको किस में, ग्रीन में डालते हैं, और जो सूखा कचरा होता है उसे आप ब्लैक में डालते हो ना उनमें। हालांकि ब्लैक जो होता है, ब्लैक बिन भी होता है, मतलब हॉस्पिटल्स में जो होता है वो ब्लैक बिन भी होता है, ठीक है, ब्लैक भी होता है। तो आप नॉर्मली जो ब्लैक ग्रीन के अलावा जो है आप उस जो हॉस्पिटल्स होते हैं उनमें वहाँ पे जो है वो क्या होते हैं, डस्टबिन होते हैं। कुछ वो पीले कलर के होते हैं, ब्लू कलर के होते हैं, वाइट कलर के होते हैं। आप रेड का आमतौर पे आपने अगर हॉस्पिटल विजिट किया होगा तो आपने वहाँ पे देखा होगा। तो इन सब का अपना एक सिग्निफिकेंस होता है, क्योंकि जो सेग्रीगेशन मतलब कि जो पृथककरण के लिए, जैसे कोई वेस्ट होता है इन्फेक्शियस होता है, कोई वेस्ट होता है जो नॉन इन्फेक्शियस होता है, जो इन्फेक्शन नहीं के पैदा कर सकता। तो हम सबको एक में क्यों मिक्स करें, है ना। तो इसलिए जो होता है अलग अलग कलर के जो वहाँ पे वो डस्टबिन होते हैं, उन सब में जो है अलग अलग जो टाइप के जो वेस्ट होते हैं उनको डिस्कार्ड किया जाता है। तो वैसे जो मानव शरीर अपशिष्ट का मतलब, जैसे मानव शरीर अपशिष्ट में बता दूं, जैसे मान लो कोई किसी का एक्सीडेंट हो गया है, किसी का पैर काटना पड़ जा रहा है, किसी की उंगली मान लो उस एम्पुटेशन है, उंगली काटनी पड़ रही है, या फिर मान लो कोई ऑपरेशन हुआ है तो जो अंदर से जो ऑर्गन निकला है, ठीक है, मान लो किसी का गाल ब्लैडर का स्टोन था तो उसका क्या हुआ, गाल ब्लैडर ही निकालना पड़ गया। तो उसको किस में डालेंगे, यही जो मानव अपशिष्ट यहाँ पे बोला है वो बेसिकली उसी चीज़ की बात हो रही है कि जो ह्यूमंस के जो मतलब अंगों को ना हॉस्पिटल्स में जो कट करके निकालते करते हैं, या फिर जैसे मान लो किसी में ब्लड लग गया है, कोई मान लो जैसे आपने बैंडेजिंग कराई, वो बैंडेज में क्या हुआ, बहुत सारा जो है ब्लड लग गया है। तो जो ब्लड है वो भी क्या है कि मानव शरीर का ही तो पार्ट है ना। तो क्या हो जाएगा, ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट के जो है अंदर वो आ जाता है। तो इसको इसको डिस्कार्ड करने के जो हॉस्पिटल्स में जो रूल्स एंड पॉलिसी है वो किसके लिए है, येलो बिन में, ठीक है। पीले बिन में जो है वो अगर मतलब ह्यूमंस का कोई भी उसमें अगर कोई पार्ट अगर अटैच है वेस्ट में, ठीक है, लाइक चाहे वो ब्लड हो चाहे उसका कोई पार्ट ही क्यों ना हो, वो सब कुछ किस में जाएगा, यहाँ पे येलो में जाएगा, ठीक है। तो आगे बाकी और जो डस्टबिन से रिलेटेड जो क्वेश्चन है ना उसको मैं आगे डिस्कस करूंगा, बट अभी आप इतना जान लो कि जो जो मानव अगर कहीं भी ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट मतलब मानव शरीर अपशिष्ट कहीं भी अगर आ जाए, वो सब कुछ येलो में जाएगा, पीले में जाएगा, ठीक है, चाहे ब्लड ही क्यों ना लगा हो किसी चीज़ पे। अगला क्वेश्चन है कि जेड बिन इज़ यूज्ड फॉर, लाल डिब्बा कहाँ कहाँ यूज होता है, जो अभी मैंने आपको यहाँ टेस्ट में बताया, बस देखो जेड भी मैं लिखा हूँ, तो जेड जो है वो कहाँ जाएगा। अब बताओ इसमें जो ऑप्शंस में है, ग्लास वेस्ट मतलब कांच के जो अपशिष्ट होते हैं, कांच के अपशिष्ट जैसे इंजेक्शन लगती है ना, वायल जो होती है, वायल किसकी, कांच की बनी होती है। प्लास्टिक वेस्ट में से ग्लूकोज की बॉटल हो गई, जो ट्यूबिंग्स आती है, आईवी सेट आती हैं, कैनुला आता है, सब क्या आते हैं, जो प्लास्टिक वेस्ट ही होते हैं, जो ग्लूकोज की बॉटल्स आप लोग
ऐसे जानते हो। शार्प मतलब क्या, निडल हो गया, निडल शार्प होती है ना। और जो मतलब सुचर कटिंग जो भी ब्लेड्स होते हैं, या फिर जो जब ड्यूरिंग ऑपरेशन थिएटर जो मतलब होते हैं, जो मतलब जिससे ऑपरेशन करते हैं ना, जो ऐसे ब्लेड होती है, सर्जिकल ब्लेड अलग होती है। तो उसको, उसकी बात यहाँ पे बेसिकली हो जाएगी। उन सबको जो है कौन से बिन वो क्या उसको डालेंगे जेड बिन में? फूड वेस्ट। ठीक है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? जेड बिन में देखो, जो लाल वाला बिन होता है, लाल डिब्बा, इसमें जो है प्लास्टिक वेस्ट डालते हैं। प्लास्टिक वेस्ट में आपको चाहे ग्लूकोज की बॉटल भी हो सकती है, वो आपका आईवी सेट भी हो सकता है, वो आपकी सिरिंज भी हो सकती है। सिरिंज का वो भी ऊपर वाला पोर्शन, ठीक है, जो प्लास्टिक का होता है, निडल नहीं, सिर्फ सिरिंज, वो किस में जाएगा? जेड बिन में जाएगा। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ। जैसे आप समझो, ग्लूकोज की क्या हो जाएगी? ग्लूकोज की बॉटल हो जाएगी, आईवी सेट हो गया, एंड सिरिंज हो गया। ठीक है, सिरिंज हो गया। ये सब किस में जाएंगे? ये सब आपके प्लास्टिक वेस्ट होते हैं, किस में जाएंगे? यहाँ पे जेड बिन में जाएंगे। अगला क्वेश्चन, शार्प आर डिस्पोज्ड। अब शार्प मैंने आपको पीछे डिस्कस किया था, चाहे सर्जिकल ब्लेड हो, चाहे निडल हो, चाहे कुछ भी सुचा कटिंग कुछ भी हो, वो सब किस में जाएंगे? येलो बिन में, रेड बिन में, वाइट कंटेनर एंड ब्लू बिन। तो जो देखो, जो नुकीले अपशिष्ट बेसिकली जो है वो कहाँ फेंके जाते हैं, आपसे यही इसमें क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो ये सब किस में जाते हैं? वाइट कंटेनर होता है, पंचर प्रूफ होता है। ठीक है, शार्प निडल चाहे ब्लेड हो, इंजरी रिस्क होता है, उससे क्या, पंचर प्रूफ वाइट कंटेनर। इस वाइट कंटेनर को बोलते हैं ना, इसको पंचर, पंचर प्रूफ मतलब कि ये जैसे पंचर समझते हो, जैसे टायर ट्यूब जो पंचर हो जाती है, इसमें मतलब कोई शार्प चीज़ जो घुस जाती है अंदर। तो इसमें इसको बेसिकली ऐसे बनाया जाता है कि इसमें पंचर प्रूफ होती है, निडल जो है अंदर से बाहर नहीं आ सकती है। ठीक है, पंचर नहीं हो सकता है, काफ़ी इसका अच्छा मटेरियल का यूज होता है। तो बाकी जो येलो बिन क्यों नहीं होगा? क्योंकि उसमें जो ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट होता है वो गलत हो गया। रेड बिन में प्लास्टिक हो गया। ब्लू बिन में क्या होता है? ग्लास वाले जैसे जो भी वेस्ट होते हैं वो सब जाते हैं। तो क्या होगा इसका सही ऑप्शन? यहाँ पे वाइट कंटेनर होगा, पंचर प्रूफ इसको बोलते हैं, वाइट पंचर प्रूफ कंटेनर। अगला है, निडल आर डिस्ट्रॉयड यूजिंग। सुई को नष्ट करने के लिए क्या उपयोग होता है? इंसिनरेटर, निडल डिस्ट्रॉयर, ऑटोक्लेव एंड माइक्रोवेव। तो इसको क्या यूज होता है? निडल डिस्ट्रॉयर। ठीक है, जो बेसिकली जो देखो इंसिनरेटर होता है, इंसिनरेटर को यूज होता है जब बायोमेडिकल वेस्ट होके ना, जब कलेक्ट होके जब ट्रीटमेंट के लिए जाता है, जो भी वहाँ पे होते हैं ना बायोमेडिकल डिपार्टमेंट, वहाँ पे इंसिन जो मतलब ऑटोक्लेव में स्टेलाइजेशन होता है। ठीक है, पहले जैसे आप सपोज कि मान लो कोई ग्लूकोज की बॉटल ही है, ठीक है, और मान लो कोई ट्यूब है, आईवी सेट है, सिरिंज है, इसको क्या करते हैं पहले उसमें क्या करते हैं? स्टेलाइज करते हैं। इंसिनरेटर एक मशीन होती है, उसमें डाल के इसको क्या करते हैं? स्टेलाइजेशन करते हैं। ठीक है, और बल्क वेस्ट, ठीक है, एक मिनट नहीं, वो तो सॉरी ऑटोक्लेव होता है। सॉरी, मैंने जो अभी जो कॉन्सेप्ट आपको बताया ना, मतलब कि उसको जो स्टेलाइजेशन वाली, वो सब किस में? ऑटोक्लेव में करते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ स्टेलाइजेशन। ठीक है, स्टेलाइजेशन के। और बाकी जो इंसिनरेटर होता है, इंसिनरेटर की यूज़ क्या है? बल्क वेस्ट बर्निंग, बल्क वेस्ट, ठीक है, बर्निंग मतलब जलाना। ठीक है, जलाने में। तो जो इंसिनरेटर मतलब क्या होता है कि मतलब जैसे जब बहुत ज़्यादा मतलब वेस्ट, कुछ ऐसे वेस्ट होते हैं जिनको क्या करता है, किया किया जाता है, जो जलाया जाता है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं इंसिनरेटर बोलते हैं। ऑटोक्लेव स्टेलाइजेशन होता है। और माइक्रोवेव जो होता है इसमें क्या करता है? डिसइंफेक्शन, डिसइंफेक्शन होता है। ठीक है। अगला है, विच मेथड इज़ यूज्ड फॉर स्टेरिलाइजेशन। मतलब निष्फलन के लिए कौन सी विधि उपयोग होती है? बर्निंग, ऑटोक्लेविंग एंड डंपिंग एंड श्रेडिंग। जिसका मैंने देखो कॉन्सेप्ट आपको पिछले क्वेश्चन में आपको एक्सप्लेन कर दिया था। तो स्टेरिलाइजेशन किस में यूज होता है? कौन सी विधि होती है? ऑटोक्लेविंग। ठीक है, और बाकी बर्निंग में डिस्पोजेबल नॉट ऐसा नहीं होगा। एंड हाँ, श्रेडिंग में, श्रेडिंग मतलब समझ रहे हो कि श्रेडिंग में कतरना, कतरना मतलब समझते हैं, जैसे चूहे होते हैं छोटे छोटे ना, वो जैसे कोई होता है कपड़े को क्या करें, कुतर देते हैं, कतर देते हैं, छोटा छोटा कर देते हैं। वैसे ही ना, मतलब जो जहाँ पे बायोमेडिकल वेस्ट का जो ट्रीटमेंट होता है, वो अभी मतलब जो हम लोग अभी अपना, मैं फोर्थ ईयर में था अभी, मेरा सब 7 सेमेस्टर चला था, तब हम लोग गए थे विजिट पे के लिए बायोमेडिकल डिपार्टमेंट में, केजीएमसी में। तो वहाँ पे हमने देखा था, श्रेडिंग देखा था कि जो प्लास्टिक वेस्ट, जो ग्लूकोज की बॉटल्स होती हैं ना, उनको छोटे छोटे से, ये ग्लूकोज की बॉटल देखो, ठीक है, ग्लूकोज की बॉटल हो गई तुम्हारी ये, ग्लूकोज की बॉटल है, इसको ऐसे छोटे छोटे टुकड़ों में ना मशीन होती है, काट देती है ऐसे ऐसे ऐसे। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि फिर जैसे जब कोई अगर नया प्रोडक्ट बनाने में क्या होता है, उनको आसानी होती है, इससे आप फिर वो नया प्रोडक्ट जो है बना देते हैं। ठीक है, ग्लूकोज की बॉटल को। तो ठीक है, तो बेसिकली श्रेडिंग इसी को बोलते हैं, कतरना।
अगला है ब्लू बिन इज़ यूज्ड फॉर, मैंने पीछे बताया कि जो ब्लू बिन होती है किसके लिए होती है, ग्लास वेयर, जो कांच की सामग्री उसमें आपका चाहे वो वायल आ सकता है, ठीक है, और कुछ भी मतलब आ सकते हैं, ग्लास की चीज़ें जो होती हैं, ग्लास मेड प्रोडक्ट्स, ठीक है, जो कांच के जो बने हुए हैं जो भी प्रोडक्ट होते हैं सब क्या होते हैं, वो किस में आते हैं, ब्लू बिन में आते हैं। अगला है सेग्रीगेशन ऑफ BMW सुडन, BMW का जो पृथक्करण है कब करना चाहिए, पृथक्करण का मतलब होता है कि सेग्रीगेट मतलब उनको अलग अलग कैटेगरी में, ठीक है, सेग्रीगेट करना है। तो एट डिस्पोजल साइट मतलब कि जब जब डिस्पोजल मतलब होता है कि जब से होता है ना, जब आपने जो भी वेस्ट था उसको आपने कलेक्ट कर लिया, ठीक है, अब उसको क्या है, आपको डिस्पोज करना है, पर उसका क्या मतलब निपटना है, आप कह सकते हो निपटान, क्या लिखा है, हाँ, निपटान स्थल पर, ठीक है। डिस्पोजल साइट बेसिकली होता है जैसे आपने कोई जो वेस्ट मान लो आप कहीं गड्ढा खोद के गाड़ रहे हो, ठीक है, या फिर जला रहे हो, उसको बोलते हैं डिस्पोजल साइट। एट सोर्स, सोर्स मतलब जहाँ पे वो जो वेस्ट है जहाँ पे जनरेट हो रहा है, जहाँ पे पैदा हो रहा है। आफ्टर ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट के उपचार के बाद, लाइक ऑटोक्लेव है ना, ये सब चीज़ें। और लैंडफिल नहीं, तो क्या होगा, एट सोर्स, ठीक है। मतलब कि बेसिकली इस क्वेश्चन का मतलब ये था कि जैसे आप मान लो हॉस्पिटल में जो भी वेस्ट मतलब होते हैं, चाहे वो प्लास्टिक वेस्ट हो, चाहे शार्प वेस्ट हो, चाहे वो ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट हो, इनको मतलब अलग अलग हमें कहाँ रखना चाहिए, वो एक इस क्वेश्चन का यही मतलब था। तो कहाँ पे सही चीज़, मतलब आप खुद दिमाग लगाओ कि जब जहाँ पे अगर जो वेस्ट है जहाँ का जनरेट हो रहा है, जहाँ पे पैदा ही हो रहा है जनरेट, अगर हम वहीं इसको अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर देंगे तो कितना आसानी होगा ना हमें उसको मतलब ट्रीटमेंट के लिए। तो अगर सब कुछ एक में मिला के वहीं रख दोगे, जहाँ पे जैसे मान लो एक ही बिन है हॉस्पिटल में, उसी में आप ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट भी डाल रहे हो, उसी में क्या कर रहे हो आप, जाके सुई भी आप डाल रहे हो, सिरिंज भी डाल रहे हो, प्लास्टिक की बोतल डाल रहे हो। तो आप जब उसको मान लो अब उसके बाद आपको अलग अलग करना है, तो उसमें क्या होगा, इंजरी हो सकती है ना, किसी को सुई चुभ सकती है, किसी को ऐसे इन्फेक्शन फैल सकता है ना। तो इसलिए जहाँ पे सोर्स ही है, जहाँ पे जनरेट ही हो रहा है, मतलब सोर्स, वहीं पे इसको क्या करो, अलग कर दो, ठीक है। तो यही इस क्वेश्चन का यही मतलब। तो अगला क्वेश्चन है कि बायो हजार्ड सिंबल इंडिकेट, जो बायो हजार्ड का सिंबल आपको दिख रहा है क्या दर्शाता है, रेडियो एक्टिव वेस्ट, इन्फेक्शियस मटेरियल एंड केमिकल हजार्ड एंड जनरल वेस्ट। तो जब बायो हजार्ड का सिंबल होता है क्या दर्शाता है, आपका इन्फेक्शियस वेस्ट, ठीक है। तो मतलब कि इसका कौन सा ऑप्शन सही है, आपका बी ऑप्शन सही होगा। अगला है द सिंबल इंडिकेट्स, जो सिंबल आपको दिख रहा है क्या दर्शाता है, तो फायर हजार्ड, इन्फेक्शियस वेस्ट, इलेक्ट्रिक शॉक एंड पॉइजन। बेसिकली यहाँ पे यार ना आपको एक और ऑप्शन यहाँ पे होना चाहिए था, यहाँ पे जो है वो क्या है, रेडिएशन हैज़ार्ड। एक मैं और इसमें पॉइंट रुक जाओ ऐड कर रहा हूँ यहाँ पे, रेडिएशन हैज़ार्ड, ठीक है, रेडिएशन हैज़ार्ड। तो ये जो आपको सिंबल दिख रहा है ना, किसका है, आपका रेडिएशन हैज़ार्ड का सिंबल है, ठीक है। तो ये सिंबल बेस्ड जो क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इनके भी आने की पॉसिबिलिटी है काफ़ी। PYQ में अगर आप उठा के देखोगे तो वहाँ से जो है सिंबल बेस्ड जो है वो क्वेश्चन बायोमेडिकल वेस्ट से पूछे गए हैं। बेसिकली ये जो आपको सिंबल कहाँ कहाँ मिल जाएगा, एक्सरे रूम में मिल जाएगा, ठीक है, एक्सरे रूम्स में मिल जाएगा, न्यूक्लियर मेडिसिन डिपार्टमेंट मिल जाएगा, न्यूक्लियर मेडिसिन, ठीक है, एक्सरे एक्सरे जहाँ पे होता है ना वहाँ पे जो है ऐसा सिंबल बना होता है, किसका होता है, रेडिएशन हैज़ार्ड का सिंबल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे किसका है, रेडिएशन हैज़ार्ड का सिंबल, इसको याद रखना, ठीक है। अगला है दिस सिंबल रिप्रेजेंट, यह चिन्ह क्या दर्शाता है, बायोलॉजिकल वेस्ट, रेडिएशन वेस्ट, केमिकल वेस्ट एंड प्लास्टिक वेस्ट। तो किसका ये सिंबल है, जो आपको यहाँ पे इमेज दिख रही है, किसका सिंबल है, ये सिंबल होता है केमिकल वेस्ट का। सी यहाँ लिखा है, ट्रायंगल है, त्रिभुज है, उसमें बीच में क्या है, सी लिखा है। तो ये किसका सिंबल होता है, केमिकल वेस्ट का। जो तो अगला क्वेश्चन इसमें पूछा है दिस सिंबल इज रिलेटेड टू, यह चिन्ह जो है किससे संबंधित है, जनरल वेस्ट, साइटोटॉक्सिक वेस्ट, फूड वेस्ट एंड प्लास्टिक वेस्ट। यहाँ पे एक और ऑप्शन ऐड कर लो, ठीक है, एक और ऑप्शन यहाँ पे ऐड होगा, किसका होगा, शार्प वेस्ट, ठीक है, शार्प वेस्ट। तो मतलब कि नुकीले अपशिष्ट होते हैं ना, नुकीले अपशिष्ट, ठीक है। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा, यहाँ पे ई होगा। यहाँ पे शार्प वेस्ट के लिए जो है कुछ ऐसा जो है सिंबल का यूज जो है हॉस्पिटल्स में वो क्या होता है, किया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि इंसिनरेशन इज यूज फॉर, इंसिनरेशन का उपयोग कहाँ किया जाता है, इंसिनरेशन का मतलब क्या है, जलाना होता है। तो प्लास्टिक, एनाटॉमिकल वेस्ट, ग्लास एंड मेटल, ठीक है। तो क्या होगा इसका जो सही ऑप्शन क्या होगा, ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट। जो ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट होते हैं, मानव शरीर के अपशिष्ट, तो उनको जला दिया, क्योंकि ऑर्गेनिक ही चीज़ें सब कुछ होती हैं, उनको उनको जलाने से मतलब कोई ऐसा तो नहीं, मतलब कि पोल्यूशन हो रहा है फिर कुछ और हो रहा है, वो सब क्या होते हैं, वो फिर सॉइल में मिल जाती चीज़ें हैं ना, तो उनको मतलब जलाने से कोई ज़्यादा मतलब ऐसा पोल्यूशन नहीं होता है। तो ह्यूमन जो एनाटॉमिकल वेस्ट होता है उनको क्या किया जाता है, इंसिनरेट किया जाता है, मतलब कि
जब इकट्ठा हो जाता है तो उनको क्या किया जलाया जाता है। अगला है द पी पी इज इसेंशियल वाइल हैंडलिंग बी एम डब्ल्यू को संभालने के लिए पी पी का फुल फॉर्म होता है, आपसे एग्जाम में देखो पूछा सकता है एग्जाम में, पी पी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो पी पी का फुल फॉर्म होता है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। ठीक है, इसका ग्लव्स, मास्क और एप्रन एंड ऑल ऑफ दीज। तो मतलब जब बी एम डब्ल्यू आप कलेक्ट कोई कर रहा है, मतलब जो भी है बी एम डब्ल्यू वाले जो भी आते हैं, तो उनको क्या क्या पहनना चाहिए, ग्लव्स हो गया, मास्क हो गया, एप्रन, तो क्या होगा आपको उनको सभी चीज़ें पहननी चाहिए, चाहे ग्लव्स हो, चाहे मास्क हो, चाहे एप्रन हो। अगला है बी एम डब्ल्यू शुड नॉट बी मिक्सड विथ, बी एम डब्ल्यू को किसके साथ नहीं मिलाना चाहिए, जनरल वेस्ट, इन्फेक्शियस वेस्ट, प्लास्टिक, शार्प। तो जो बी एम डब्ल्यू है ना उसको किसके साथ नहीं मिलाना चाहिए यहाँ पे, जनरल वेस्ट। जनरल वेस्ट मतलब नॉर्मल जैसे आप कुछ खा पी रहे हो, फल के या छिलके हो गए, या फिर आप कोई पेपर का मान लो थाली हो गई ना वो जो आती है, सब डिस्पोजेबल सब ग्लासेस हो गए, इन सबको बोलते हैं जनरल वेस्ट होते हैं। इनको जो है वो जो बायोमेडिकल वेस्ट है उनके साथ जो है नहीं मिलाना चाहिए। अगला है स्टोरेज टाइम ऑफ बी एम डब्ल्यू शुड नॉट एक्सीड, बी एम डब्ल्यू को कितने समय तक स्टोर कर सकते हैं, जैसे कि मतलब कोई मान हॉस्पिटल में जो कचरा इकट्ठा हुआ है उसको हॉस्पिटल में कितने घंटे तक हम रख सकते हैं मैक्सिमम। तो ऑप्शंस में आपके 12 घंटे, 24 घंटे, 48 घंटे, 72 घंटे। तो क्या होगा इसका सही ऑप्शन आपके यहाँ पे होगा 48 आवर्स। 48 घंटे से ज़्यादा जो है वो बी एम डब्ल्यू वेस्ट को, बायोमेडिकल वेस्ट को आप जो है हॉस्पिटल्स में नहीं रख सकते हो, ये पॉलिसी है। अगला है हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर बी एम डब्ल्यू मैनेजमेंट इन हॉस्पिटल। तो जो बी एम डब्ल्यू में जो अस्पताल में जो प्रबंधन के लिए कौन जिम्मेदार होता है, नर्सेज एंड डॉक्टर्स, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन एंड ऑल। तो 19 क्या हो यहाँ पे सही ऑप्शन होगा यहाँ पे सभी। ठीक है, ऐसा नहीं सिर्फ एक कोई होता है, सभी को जो है वो मैनेजमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, सभी को ध्यान रखना चाहिए कौन सा वेस्ट जो है किस बिन में जो है डालना है, चाहे डॉक्टर्स हो, चाहे नर्सेज हो, चाहे पैरामेडिकल स्टाफ हो, सभी को चीज़ ध्यान रखना होता है। अगला है विच वेस्ट गोज इनटू येलो बिन। मैंने आपको पहले बता दिया था कि येलो बिन, अगर पीला वर्ड कहीं हो बिन, तो वहाँ पे क्या सिर्फ क्या यूज होता है, ह्यूमन टिश्यूज़। अगला है सेग्रीगेशन रिड्यूसेस, जो पृथक्करण होता है वो क्या क्या कम करता है, इन्फेक्शियस रिस्क, कॉस्ट, पोल्यूशन एंड ऑल। तो ऑब्वियस सी बात है कि आप अगर आप हर चीज़ को जो है अलग अलग चीज़ों को अलग अलग बिन में आप इकट्ठा कर लोगे पहले से, उससे इन्फेक्शन के चांसेस भी कम रहेंगे, आपकी कॉस्ट की भी बचत होगी, और उससे प्रदूषण भी नहीं होगा। तो क्या होगा, ऑल होगा। अगला है निडल स्टिक इंजरी कैन कॉजेज, जो निडल से होने वाली जो इंजरी होती है ना उसको बोलते हैं निडल स्टिक इंजरी। उससे क्या हो सकता है, HIV हो सकता है, हेपेटाइटिस हो सकता है, हेपेटाइटिस C हो सकती है, B एंड ऑल। तो सभी सब कुछ हो सकता है, चाहे हेपेटाइटिस हो B हो, चाहे C हो, चाहे वो HIV हो, सब कुछ हो सकता है। इसलिए तो अगर आप अभी जब इस बार सेलेक्ट हो जाओगे, जब आप हॉस्पिटल में, जब आप कॉलेज में जाओगे, उसके बाद आप कुछ टाइम बाद आपकी पोस्टिंग लगेगी हॉस्पिटल्स में, तो आपको बहुत सावधानी के साथ जो है वो वहाँ पे चीज़ों को छूना करना है। ऐसा नहीं कि आप पेशेंट को इंजेक्शन लगाने गए खुद ही उसको निडल को प्रिक कर बैठे खुद के है ना शरीर में। अगर मान लो जो पेशेंट उसको HIV हुआ हो, एड्स हुआ, तो वो आपको भी हो सकता है ना। इसलिए बहुत सावधानी बरतनी चाहिए, कोई भी काम पता है कभी भी। मैं एक बात नोट कर लो, जब भी आप सेलेक्ट होकर जाओगे कॉलेज में, आप जब आपकी पोस्टिंग लगेगी, कोई भी काम समझो बहुत ही एकदम सावधानी से करना, बिल्कुल जल्दबाजी करना ही नहीं, चाहे पेशेंट कितना भी मान लो बहुत कितना भी मतलब पैनिक कंडीशन क्यों ना हो। कोई मान लो बहुत पैनिक कंडीशन में क्या होते हैं, हम लोग भी क्या होते हैं पैनिक पड़ जाते हैं ना, मतलब एकदम मतलब ऐसे जल्दबाजी में क्या करते हैं, खुद खुद को इधर उधर मतलब नुकसान पहुंचा लेते हैं, कर लेते हैं। तो आपको बिल्कुल नहीं करना, कितना भी क्यों क्रिटिकल कंडीशन क्यों ना, सबसे पहले आपको अपनी सेफ्टी देखनी है, क्योंकि अगर आप सेफ रहोगे ना, तो आप उस एक पेशेंट को नहीं बल्कि उसके आने वाले जो भी लाखों पेशेंट को आप जो है वो सही कर दोगे। लेकिन आप अगर पहले खुद को ही अगर आप अपना नुकसान कर बैठोगे, तो फिर आप आगे क्या देखोगे करोगे। मान लो आपने इंजेक्शन मान लो लगाया पेशेंट को, जो है कोई ऐसे वायरल डिजीज़ थी, ठीक है, लाइक HIV, एड्स कुछ भी था, फिर वो जो भी मतलब जिसको भी मान लो इंजेक्शन निडल प्रिक हुआ उसको हो गया, तो फिर आपने अपने अपनी तो पूरी लाइफ ख़राब कर बैठी ना। आप तो इस प्रोफेशन में आए थे कि हाँ आप पैसे कमाओगे, आप लोगों की सेवा करोगे, ठीक है, इन सब पर्पज से आप आए थे, लेकिन यहाँ आप खुद को ही अब नुकसान कर बैठे, तो क्या मतलब है फिर ऐसे। इसलिए कितना भी कंडीशन, कोई कितनी पैनिक क्यों ना हो, सबसे पहले आपको अपनी सुरक्षा देखनी है, फिर जाके पेशेंट को आपको देखना है, ठीक है। तो पेशेंट के साथ साथ जो है अपनी सुरक्षा का भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है हॉस्पिटल्स में। तो जब निडल विडल जब मतलब ये सब चीज़ें इंजेक्शन लगाओ तो बहुत ध्यान से लगाना करना चाहिए, ठीक है। ऑटोक्लेव इज यूज फॉर, जो ऑटोक्लेव मशीन होती है इसका उपयोग किस लिए किया जाता है, हीट, प्रेशर, केमिकल, रेडिएशन एंड ड्राई हीट। जो ऑटोक्लेव मशीन होती है इसका बेसिकली यूज़ किया जाता है किसमें, हीट, प्रेशर होता है। क्या करता है, हीट हीट इसके अंदर बहुत ज़्यादा होती है, प्रेशर होता है, तो उससे क्या होता है बेसिकली स्टेलाइज करता है जो फिर इन्फेक्शियस प्रोडक्ट्स होते हैं। उसके बाद अगला है कि विच वेस्ट इज़ नॉन इन्फेक्शियस, इनमें से कौन सा जो वेस्ट है नॉन इन्फेक्शियस है। इसका तो आप खुद ही बता दोगे, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। अगला है वाइट कंटेनर इज़ यूज्ड फॉर, मैंने पीछे आपको बताया था वाइट कंटेनर में क्या होता है। तो ऑप्शंस में आपके हैं प्लास्टिक, शार्प, ग्लास, फूड। तो क्या होता है यहाँ पे,
जितने भी शार्प जो वेस्ट होते हैं उन सबको किस में डालते हैं, वाइट पंचर प्रूफ बिन में डालते हैं। अगला है वेस्ट ट्रांसपोर्ट शुड बी, अपशिष्ट परिवहन कैसा होना चाहिए, खुला होना चाहिए, ढका होना चाहिए, मिला हुआ है, अनियमित। खुद बताओ कैसा होना चाहिए, जो जो ट्रांसपोर्ट मतलब जैसे जो गाड़ी नहीं आती है हॉस्पिटल्स में वेस्ट को ले जाने के लिए, कैसा होना चाहिए वो चीज़ें, तो खुद से आपको पता होगा कैसा हो, कवर्ड होना चाहिए, मतलब क्या, ढका होना चाहिए। ओपन होने पे सब कुछ उड़ता रहेगा और इन्फेक्शन फैला करेगा, मिक्स होने पे सब कोई मतलब नहीं, अगर मिक्स कर दोगे सारे वेस्ट को, ठीक है। अगला है स्पिल ऑफ BMW शुड बी क्लीन, BMW गिरने पर कैसे साफ़ करें, वाटर पानी से साफ़ कर दो, डिसइंफेक्टेंट से साफ़ कर दो, एंड क्लॉथ से या फिर एयर में, ठीक है। स्पिल ऑफ वाटर, ठीक है, स्पिल मतलब से सपोज कि आप इंजेक्शन में मान लो ब्लड सैम्पलिंग के लिए आप ब्लड लेके जा रहे हो, ब्लड जो है वो फर्श पे गिर गया, तो उस वही यहाँ पे इस क्वेश्चन का यही मतलब है। तो उसमें आपको क्या करना है, तो उसको आपको जो क्या करना है कि उसको डिसइंफेक्टेंट डाल के फिर आपको क्या करना है, उसको साफ़ करवाना है जो भी वहाँ पे स्टाफ होंगे। अगला है बार कोडिंग इन BMW यूज्ड फॉर, BMW में बार कोडिंग का उपयोग क्यों होता है, ट्रैकिंग के लिए, डेकोरेशन के लिए, स्टोरेज एंड क्लीनिंग। तो किसके लिए होता है, जो है वो जो बार कोडिंग होता है ट्रैकिंग के लिए होता है, ठीक है। ट्रैक वेस्ट सोर्सेज डिस्पोजल प्रिवेंट, ताकि उसका मिसयूज़ ना हो, ठीक है, कोई भी चीज़ का। जैसे मान लो जो ग्लूकोज की बॉटल ही है, मान लो उसको कोई ले जाके अब ट्रैक नहीं हो रहा हो तो जाकर क्या करोगे, उसका दूसरा उसी में फिर भर को पैक वैक कर देंगे, है ना। इससे क्या है, ट्रैकिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगला है विच इन्फेक्शन स्प्रेड वाया शार्प, नुकीले पदार्थ से कौन सा संक्रमण होता है, HIV हो सकता है, TB, मलेरिया, डेंगू। ये सब तो आपको पता है कि मतलब क्या होता है, ये सब नुकीले पदार्थ से नहीं होते, ठीक है, एक दूसरे से फैलते हैं, इन्फेक्शन डिजीज़ होता है, ठीक है। तो क्या होगा, HIV होगा, ठीक है। यहाँ पे जो क्या होगा, जब निडल मान लो किसी को HIV हुआ है, उसको मान लो इंजेक्शन लगा हुआ है, वो इंजेक्शन फिर जो जो मतलब है, मान लो जो भी स्टाफ है अगर उसको लेके जा रहा है और गलती से उसको क्या हो, चुभ गई हो इंजेक्शन हो, तो ब्लड का ट्रांसफ्यूजन हो गया है ना निडल से उसके बॉडी में, तो क्या हो जाएगा, उसे जो है डिजीज़ हो सकती है, HIV। अगला है BMW मैनेजमेंट हेल्प इन, जो BMW प्रबंधन होता है किस में मदद करता है, संक्रमण नियंत्रण में, पर्यावरण सुरक्षा में, एंड जन स्वास्थ्य में, सभी। तो सभी में करता है, ठीक है। जो बायोमेडिकल वेस्ट होता है वो संक्रमण से भी हमारी रक्षा करता है, पर्यावरण को भी सुरक्षित रखता है, और लोगों पब्लिक हेल्थ भी जो है वो सही रहती है, सुरक्षित सब रहते हैं। तो क्या होगा, 30 का जो है वो डी ऑप्शन सही होगा, ऑल, ठीक है। तो आज हमने जो है बायोमेडिकल वेस्ट के क्वेश्चंस किए जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे, और इनके आपके एग्ज़ाम में भी आने की पॉसिबिलिटी जो है काफ़ी ज़्यादा थी। तो ठीक है, तो आज हम इतना ही क्वेश्चन करते हैं, बाकी अब आगे कुछ और क्वेश्चन करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में करते हैं, ठीक है, नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो एक बार फिर से आपको बता दूं कि अगर अभी तक आप लोगों ने जो टेस्ट सीरीज़ को नहीं ज्वाइन किया हो, जाके आप, ठीक है, इसको ज्वाइन कर लो, या व्हाट्सएप नंबर है 8115529251 पे जाके आप व्हाट्सएप कर लो, या तो जाके सीधा प्ले स्टोर पे, किस पे, आपको प्ले स्टोर पे जाना है, आपको वहाँ पे क्या सीधा क्या करना है, फ्लोरेंस एकेडमी का नाम सर्च करना, आपको वहाँ पे ऐप मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप जो टेस्ट सीरीज़ को बाई कर सकते हो, ठीक है। आपको वहाँ से आपकी जो रैंक है पता चल जाएगी, आप जब टेस्ट सीरीज ज्वाइन करोगे कि आप कितना कहाँ पे स्टैंड कर रहे हो, आपकी गलती कहाँ पे हो रही है, टाइम आपको कितना लगा है, सब कुछ आपने आपको जो एनालाइज कर पाओगे, ठीक है। तो फिलहाल जो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।